बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक है पैलेओंटोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम टेक्टोनिक प्लेट्स और बाउंड्रीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, फिर बाउंड्रीज़ क्या हैं और कितनी टाइप्स की बाउंड्रीज़ हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने देखा कि इतना कोर है जिसको हमने डिवाइडेड कर दिया इनर एंड आउटर में। मेजर पार्ट था मांटल जिसको हमने अपर और लोअर मांटल में डिवाइड कर दिया। अब ये क्रस्ट था जिस पर के हम चलते हैं, हमारे घर हैं, हमारी सारी और ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं। अब जो क्रस्ट और अपर मांटल का कुछ हिस्सा मिला के जहाँ पर हमारे कदम है वहाँ से लेके नीचे 100 किलोमीटर डेप्थ तक जाएं तो जो लेयर बनती है उस लेयर को कहते हैं लिथोस्फेयर। ये आप सबको पता है, मैं सिर्फ रिवीजन के लिए बता रही हूँ। अब जो लिथोस्फेयर है मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जहाँ हमारे पाँव है वहाँ से नीचे 100 किलोमीटर तक जाएं तो जो लेयर बनती है वो लिथोस्फेयर कहलाती है। अब इस लिथोस्फेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो बज़ाहिर हमें लगता है कि जहाँ हम चल रहे हैं ओशन है, टेरेस्ट्रियल सारा है, खुश्की है या पानी है, हमें लगता है कि एक जैसी ही अर्थ है, मतलब कहीं डिस्कनेक्टेड नहीं है, बस ये है कि कहीं खुश्की कहीं पानी, इस तरह से। लेकिन ऐसा है नहीं। इन डेप्थ जो ये 100 किलोमीटर की लेयर है ना, ये ब्रोकन है। जो लिथोस्फेयर जिसको हम कहते हैं, ये ब्रोकन पीसेस ऑफ लैंड्स हैं। ठीक है, अब वो किसी तरह मिले हुए हैं, एम्बेडेड इनटू ईच अदर हैं। ये है लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर ब्रोकन या डिवाइडेड इनटू स्मॉल लार्ज पैचेस। ठीक है जी। अब these patches called plate tectonics। ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो गई कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। जो लिथोस्फेयर है, जो 100 किलोमीटर थिकनेस की एक लेयर है इन एक्सटीरियर ऑफ अर्थ प्लैनेट, वो लिथोस्फेयर कहलाती है। लिथोस्फेयर ब्रोकन इनटू स्मॉल एंड लार्ज पीसेस। दीज स्मॉल एंड लार्ज पीसेस आर कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब हम बाउंड्री डायग्राम से भी देख रहे हैं कि ये एक प्लेट है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये छोटी भी हैं बीच में। हम देखते हैं कि ये आपस में कनेक्ट कर रही हैं, राइट। ये कनेक्ट जहाँ कर रही हैं वो इनकी बाउंड्री कहलाती है। द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेट्स इज कॉल्ड प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ये अब दो चीज़ें तो होगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की डेफिनेशन क्या है और बाउंड्रीज़ की या टेक्टोनिक बाउंड्रीज़ की डेफिनेशन क्या है। ये आपके जो नोट्स का फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें एक मैप भी दिया हुआ है। ठीक है, उस मैप में ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की कि पूरा जो प्लैनेट अर्थ है वो कितनी मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है और कितनी फिर उस हिसाब से बाउंड्रीज बन रही हैं, वो पूरा एक मैप दिया है फर्स्ट पैराग्राफ के बाद। आपने फर्स्ट पैराग्राफ उसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। जो कुछ भूले मुझसे पूछ लेना, कन्फ्यूजन हो, और मैप देखना है। मैप में से आपने सारा मैप नहीं देखना, आपने उसमें से मेजर
जैसे ये पैसिफिक प्लेट है, ये देखनी है। अमेरिकन प्लेट है, ये देखनी है। आर्कटिक है, ये देखनी है। यूरेशियन है। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है। ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनको जो सारी मिला के प्लैनेट अर्थ बनाती हैं। बीच में कुछ छोटी छोटी स्मॉल प्लेट्स भी हैं। हम जैसे स्कॉशियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट इधर पाई जाती है। हमने इन्हें नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ 7 मेजर प्लेट्स के नाम याद करने हैं मैप में से, और उनकी बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करना है। आपने अभी ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ हाईलाइट करनी है अपने हाईलाइटर से। 7 मेजर प्लेट्स हैं, उनमें से पैसिफिक 1, यूरेशियन, इंडोनेशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, इस तरह से 7 प्लेट्स हैं। आपने वो मेमोराइज़ करनी है, उनकी पहचान करनी है, और उनके स्पेलिंग और नाम वगैरह अच्छी तरह से देखने। माइनर प्लेट्स की तरफ नहीं जाना। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन 7 तो हो गई मेजर, तो 20+ हैं माइनर प्लेट्स, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स जो छोटी हैं। ये एक एरिया होता है 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या इस तरह से, उसमें अभी आप ना जाएं। आप लोग बस उस मैप में से 7 मेजर प्लेट्स याद करें, बाकी छोड़ दें और उनकी बाउंड्रीज़ को समझें। अब बाउंड्रीज़ के लिए आप लोग अगली वीडियो देखें।